मैं तो संविधान रक्षक बन के बाबा साहब की फ़ोटो लगाकर संविधान की किताब हाथ में लेकर चुनाव लड़ रहा हूँ। मुझे वोट ही उन लोगों का चाहिए जो संविधान को मानने वाले लोग हैं। गंदगी की हालत, टूटे हुई सड़कों की हालत और बेरोज़गारी बेइंतहा है। मतलब नशा बहुत बड़ा एक इशू है यहाँ पर। बेरोज़गारी है, नौजवानों को नहीं मालूम कि उनको करना क्या है। जब मैं संविधान को लेकर चल रहा हूँ, जो संविधान मानने वाले बीजेपी में भी लोग हैं वो भी मुझसे प्रभावित हो रहे हैं और मुझे वोट डालिए। मकान इंदिरा गांधी जी की देन है। यहाँ पे डेवलपमेंट शीला जी ने किया था, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस। आज सुनकर भी गर्व महसूस हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने उस 15 साल में विकास के काम किए थे। दिल्ली के 2 बार के विधायक, कांग्रेस के एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन, राष्ट्रीय नेता राजेश लिलौटिया सीलमपुर से दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं। सीमापुरी से दिल्ली की नज़र, दिल्ली के चुनाव पर देश की नज़र है। सर, कैसे देख रहे हैं? 2 बार आप पटेल नगर और बलजीत नगर से चुनाव जीते हैं, इस बार सीमापुरी से लड़ रहे हैं। एक चुनौती है और बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन है। लोग आज उस 15 साल के कार्यकाल को याद कर रहे हैं जो शीला दीक्षित जी के समय का था। मुझे उनके साथ में विधायक के रूप में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सीमापुरी के लोग बार बार मुझे याद दिला रहे हैं कि ये मकान इंदिरा गांधी जी की देन है। यहाँ पे डेवलपमेंट शीला जी ने किया था, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस। तो आज सुनकर भी गर्व महसूस हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने उस 15 साल में विकास के काम किए थे। चुनाव है, अब चुनाव लड़ रहे हैं और मैं तो संविधान रक्षक बन के बाबा साहब की फ़ोटो लगाकर संविधान की किताब हाथ में लेकर चुनाव लड़ रहा हूँ। बहुत सारे लोग मुझे ऐसा बोल भी रहे हैं कि ये घातक हो सकता है क्योंकि जो लोग संविधान के विरोधी हैं वो वोट नहीं डालेंगे। तो मैं आज भी मीटिंग से आ रहा हूँ। मैंने बोला मुझे कमज़ोर लोगों का वोट नहीं चाहिए, मुझे वोट ही उन लोगों का चाहिए जो संविधान को मानने वाले लोग हैं। राहुल जी ने पहली रैली आपके लिए की। जी, राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का भी, प्रियंका गांधी जी का भी समय अभी फिक्स हुआ है और प्रियंका जी अभी 2 फरवरी को आ रही हैं। तो लीडरशिप का पूरा मेरे साथ में समर्थन है और उन्हीं के कहने पे मैं चुनाव लड़ने के लिए आया हूँ। दिल्ली में आज राहुल गांधी की बड़ी बैठक भी हुई है, खासकर मार्जिनलाइज सेक्शन के लोगों के साथ। जी, वो अच्छी मीटिंग थी। मुझे उसमें जाना था लेकिन मेरे ऑलरेडी प्रोग्राम्स टाइप थे और वो अच्छी मीटिंग हुई और अभी उस मीटिंग के बारे में भी चर्चा हुई। मैं एक मीटिंग में था तो वहाँ पर लोगों ने बताया, जो SC ST वाले हमारे लीडर्स थे, RWS के लोग थे और सोशल ऑर्गेनाइजेशन से, उन्होंने बताया कि राहुल गांधी जी ने इतनी बेबाक तरीके से जो बात कही, वो बात ये थी कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के अंदर भी अभी ओवरऑलिंग की ज़रूरत है। रिजर्व सीट है आपकी? मेरी रिजर्व सीट है सीमापुरी ना? जी जी। आप सेंट्रल दिल्ली में ज़्यादा रहे हैं, विधायक भी आप एकदम सेंट्रल दिल्ली के नज़दीक से रहे। सेंट्रल दिल्ली कहते हैं बलजीत नगर, पटेल नगर ज़्यादा डेवलप था। सीमापुरी को क्या लगता है देख कर कि विकास नहीं हुआ? बहुत काम करने की ज़रूरत है, बहुत आवश्यकता है। दिल में बहुत मेरा दर्द है देखकर महिलाओं की हालत, गंदगी की हालत, टूटे हुई सड़कों की हालत और बेरोज़गारी बेइंतहा है। मतलब नशा बहुत बड़ा एक इशू है यहाँ पर। बेरोज़गारी है, नौजवानों को नहीं मालूम कि उनको करना क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा एक मिशन है और राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अगर मुझे यहाँ पर सीमापुरी से लड़ने के लिए भेजा है तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद उसके पीछे की कारण भी है कि केजरीवाल की राजनीति सीमापुरी से शुरू हुई थी और उसकी राजनीति सीमापुरी से शायद हम यहीं से ख़त्म करेंगे। एक और सवाल ले लीजिए, मैंने आपके प्रोमिसेस देखे, 25 लाख का इलाज है, सबसे ज़्यादा 3,000 रुपये आप लोग महिलाओं के लिए कह रहे हैं, उसके बाद 300 यूनिट बिजली फ्री कह रहे हैं। लग रहा है कि ये बात प्रचार में कहीं कमी रह गई, प्रोमिसेस जो बड़े बड़े बात। ठीक है, मैं तो जो गारंटीज़ हैं ये एक औपचारिकताएं हैं जो लोगों को बतानी पड़ती हैं कि हमारा मैनिफेस्टो है, हमारी सोच, विजन क्या है। लेकिन सवाल क्या आता है, पॉलिटिकल विल क्या है आपकी। आप प्रॉमिसेस कर लें और पॉलिटिकल विल नहीं हो, सिर्फ चुनाव के लिए जुमला हो, तो आप कभी पूरा नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो पूरा करती है और जो हमने मैनिफेस्टो के अंदर गारंटीज़ दी हैं ये वो गारंटीज़ हैं जो हम पूरी करेंगे। और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि वो हर गारंटी ऐसी है कि जो लोगों के सीधे तौर पर
उनको फ़ायदा पहुंचाने वाली है। 25 लाख तक का इलाज, 2500 रुपये का हर महिला को उसको सोशल सिक्योरिटी, 500 रुपये का सिलेंडर, 300 यूनिट फ्री, ये सब वर्केबल हैं। मतलब ये ऐसी चीज़ें जिससे सीधे तौर पर लोगों को फ़ायदा होगा। नौजवानों के लिए युवा उड़ान योजना जो है हमारी, उसमें 8,500 रुपये हम लोग देने की बात कर रहे हैं। तो ये हैं घोषणाएं, क्योंकि हमने कर्नाटक में इसी तरीके से घोषणाएं की और उसको पूरा किया, तेलंगाना में किया, हिमाचल में किया, तो दिल्ली में भी करेंगे। किससे मुकाबला है, बीजेपी से या आम आदमी पार्टी? ट्रायंगल है। देखिए यहाँ पर ये कहना कि सीधे तौर पर सामने 2 पार्टीज़ का, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। 3 पार्टीज़ का चुनाव है और हमारा वोट बैंक तो सारा का सारा आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हुआ और बीजेपी का वोट जो है वो इंटैक्ट है, उनका फिक्स रहता है और उस पर वर्क भी करते हैं वो लोग। और हमारे को ये है कि वापस हमारा वोट कैसे आएगा। और मुझे लेकिन अभी इस वक्त में तो ऐसा लगता है कि बीजेपी के लोग भी, क्योंकि जब मैं संविधान को लेकर चल रहा हूँ, जो संविधान मानने वाले बीजेपी में भी लोग हैं, वो भी मुझसे प्रभावित हो रहे हैं और मुझे वोट डालने। दिल्ली में सबकी नज़र है आपकी सीट पर, सीमापुर, चूँकि आप राजेश जी, इसलिए थोड़ा सा मेरे लिए और चुनौती है कि मुझे और बेहतर तरीके से इस चुनाव को लड़ना है, क्योंकि मैं जो उम्मीदें लीडरशिप की हैं उसके ऊपर भी खरा उतरना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, मुझे इतना विश्वास है कि लोग जिस तरीके से मुझे जन समर्थन दे रहे हैं और मेरे समर्थन में आ रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं, आई एम श्योर दैट आई विल गिव अ गुड रिजल्ट। तो शेड्यूल व्यस्त है और शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। तो राजेश लिलोटिया हैं, सीमापुरी से लड़ रहे हैं। कांग्रेस की सबसे हॉट सीट है दिल्ली में, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।